भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय श्रीम विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री पाणी मधुरा पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं। भुक्तं मधुरं
ओम शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण। सभी को, बड़ों को सादर प्रणाम। मेरे सभी साधक परिवारजनों को सूर्य जयंती और नर्मदा जयंती की हार्दिक बधाई। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। सूर्य प्रत्यक्ष प्रकट परमेश्वर और उसकी जयंती, और साथ में एक अद्भुत अलौकिक पवित्र ऐसी नर्मदा मैया की भी जयंती। तो आइए पहले बात करते हैं सूर्य नारायण की। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन यानी माघ शुक्ल सप्तमी के दिन ही पहली बार पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ी थी। महाराष्ट्र में यह दिन रथ सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। कई जगहों में अचला सप्तमी भी कही जाती है। तो जैसे हमने मकर संक्रांति के बारे में जाना था, तो वहां से लेकर के मकर संक्रांति से लेकर के आज रथ सप्तमी तक यहाँ महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम का त्योहार मनाया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सहेलियों को, रिश्तेदारों को बुलाती है, एक दूसरों का पूजन करती है, एक दूसरों को तिल गुड़ देती है, और ऐसे ही भगवान को याद करते उत्सव मनाते हैं। तो वो जो उत्सव है वो रथ सप्तमी का आज के दिन समाप्त होने जा रहा है। और जैसे उस दिन हमने जाना था, तो आज के दिन का भी महत्व सूर्य का वही है कि हमें ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना है। हो सके तो लाल फूल से या लाल चंदन, रक्त चंदन डाल के, और सूर्य देव से प्रार्थना करनी है। सूर्य के अर्घ्य देने से 7 महापापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। और साथ में आरोग्य की प्राप्ति होती है और गंभीर रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो पुराणों की मान्यता के अनुसार आज के दिन भगवान सूर्य नारायण अपने 7 रंग के, हरे रंग के 7 घोड़ों को लेकर के ऐसे हीरे जड़ित सोने के रथ पर विराजमान होकर अवतरित हुए थे। तो इस दिन की सूर्य पूजा अर्चना और कुंडली के सभी दोषों का दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए भी लोग सूर्य के यंत्र का स्थापना करता है, ऐसे ज्योतिष का भी मत है। तो आज के दिन गायत्री मंत्र का जाप। देखो, अभी किसी को लगेगा कि एक सूर्य मंत्र अलग है, सूर्य गायत्री। सूर्य गायत्री है ओम भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। और गायत्री मंत्र है, ये सभी लोग जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप सूर्य भगवान को पिता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, जो सामने प्रत्यक्ष प्रकट दिखाई देते हैं, तो उसका सूर्य गायत्री मंत्र है। अगर माता के रूप में आप उनको पूजते हैं, तो गायत्री माता के रूप में गायत्री मंत्र है। तो दोनों ही मंत्र का जप आज के दिन किया जाता है। तो अभी हम आगे बात करते हैं नर्मदा जयंती की। तो नर्मदा के बारे में पहले तो उसका जय घोष करते हुए आगे चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अगर आप कभी परिक्रमा वासियों को मिले और अगर वहां पे अगर जाए, तो ये सारे रास्ते में यही शोर, यही नाद, यही गुंजन आपको सुनाई पड़ेगा। जैसे वैष्णो देवी में जाते हैं तो जय माता दी सुनाई देता है, ऐसे ही नर्मदा का नर्मदे हर ये सुनाई देता है। अब सबसे पहले जो विषय दिया गया है उसमें माँ नर्मदा का स्वरूप और शास्त्रोक्त महत्व। तो पहले देखते हैं स्वरूप। अब स्वरूप के लिए माँ कैसे पहले प्रकट हुई, ये तो जानना जरूरी है। इसके बिना हम स्वरूप कैसे जानेंगे। तो माँ आज के दिन माघ शुक्ल सप्तमी और अश्विनी नक्षत्र, सूर्य जब मकर राशि में होता है और रविवार का दिन और मध्याह्न काल में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। तो ऐसा वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ जी राम जी को बताते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि हमारे शास्त्रों में यह सारी घटनाएं तिथि, वार, नक्षत्र, समय, ग्रह स्थिति के अनुसार दर्शाई जाती है। तो ये ऑथेंटिक होती है। और नर्मदा का महत्व तो सभी 4 वेदों में रेवा के नाम से वर्णित है। विशेष रूप से स्कंद पुराण और पद्म पुराण में रेवा खंडों में मिलता है। तो ये एक ऐसी पवित्र नदी है, एकमात्र नदी है जिस पर पुराण रचा गया है, उसको कहते हैं नर्मदा पुराण। तो महर्षि वशिष्ठ वर्णन करते हैं नर्मदा मैया की उत्पत्ति का। हालांकि इसकी बहुत कथाएं प्रचलित है। देखो, अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं प्रचलित होती है। इसकी एक कथा हम देखेंगे। तो जिस समय भगवान शंकर ने अंधकासुर का, यानी कि अंधकासुर कौन होता है, मूर्तिमंत अज्ञान अंधकार स्वरूप
वो अंधकासुर है, उसका वध किया उस समय भगवान। और वो वध करने के बाद प्रशांत मुद्रा में मेकल पर्वत पर समाधिस्थ थे। ये मेकल पर्वत जो जिसका शिखर है अमरकंटक, जो यहाँ उदयाचल के पर्वतमालाओं में है। तो यहाँ पे भगवान समाधिस्थ शांत प्रसन्न मुद्रा में बैठे। अब उसी समय भगवान विष्णु शिव जी के पास आए और उनकी बड़ी स्तुति करने लगे। तो अब क्योंकि सभी देवताओं ने विष्णु जी से आकर कहा कि हम सब यानी ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि सब देवताओं ये पाप कर्म में प्रवृत्त हुए हैं और हमको दोष लग गया है, तो इसकी निवृत्ति के लिए कोई उपाय कीजिए। देखो हमें आश्चर्य लगता है ना, देवताओं को भी पाप और दोष लगता है, कैसे? तो देखते हैं। हाँ, हमें लगता है कि स्वर्ग पा लेना या देवता बन जाना ये कोई महान पुरुषार्थ है। नहीं, लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन गीता में भी वर्णन है क्षीणे पुण्य मर्तलोक के, वहां पे पुनरावृत्ति होके आना पड़ता है। तो इंद्र भी एक पद है और ऐसे उसका पुण्य समाप्त होने से वो देवताओं की भी तेजहीन हो जाते हैं। जैसे इंद्र का पद कैसे मिलता है? तो एक मनवंतर के लिए उसका राज्य होता है, उसका समय होता है। और एक मनवंतर हम आगे भी जान चुके हैं 71 चतुर्युगी का होता है। यानी अगर हमारे मनुष्य के वर्षों के हिसाब से गणना करें तो 4,32,000 वर्ष, इतने वर्षों तक एक इंद्र वहां पे स्वर्ग में आधिपत्य का भोग लेता है। अब सारे देवता जो हैं वो कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, और सारे असुर जो हैं वो कश्यप और दीति के पेट से जन्मे हुए हैं। तो इंद्र को हमेशा अपने पद का खोने का डर रहता है, क्योंकि अगर कोई योग्य साधक है और वो आगे बढ़ता है अपनी साधना में और तपश्चर्या वगैरह करता है तो वो स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंद्र हमेशा क्या करता है? तो साधकों की साधना भंग करने के हेतु कुछ ना कुछ कुटिल प्रयास करते हैं। ये हम पुराणों से जानते हैं। जैसे कि उस स्वर्ग में से किसी अप्सराओं को तप भंग करने के लिए भेज देते हैं, जैसे कि विश्वामित्र और मेनका का प्रसंग सबको परिचय है। और दूसरा जो है कि देखो जब भी कृष्ण ने अपना यहाँ पे देवकी के यहाँ जन्म लिया तो वो भी इंद्र के समझ में नहीं आया, तो उसने भी वृंदावन को डुबो देने के लिए जब इंद्र की पूजा करने से मना कर दिया तो तब उसको बुरा लगा, ये मेरी पूजा नहीं करते हैं। तो उसने वहां पे मूसलाधार बारिश वर्षा शुरू की, तो ये भी उसका दोष था। तीसरा हम देखें तो दुर्वासा ने भी उनको प्रेम से एक माला अर्पण की, तो वो भी उन्होंने अहंकार में आकर के अपने ऐरावत हाथी के पैरों के नीचे कुचल दी। आगे देखेंगे तो अहिल्या को भी धोखा दिया गौतम ऋषि का रूप बनाकर, तो दुर्वासा गौतम ऋषि का भी श्राप उसको लगा। तो ऐसे चंद्र को भी देखो कि उसने दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन ज्यादा प्रीति उसकी रोहिणी से थी, रोहिणी नक्षत्र से थी। तो बाकी की जो कन्याएं थी उन्होंने दक्ष प्रजापति को कंप्लेंट करी कि ये तो हमें कम चाहता है और रेवती को ही ज्यादा प्यार करता है। तो तब दक्ष प्रजापति ने भी चंद्र को क्षय रोग का ऐसा श्राप दे दिया। तो ऐसी अगर हम कथाएं देखें तो देवताओं को भी जरूरत पड़ जाती है पुण्य के लिए या उनको पवित्र होने के लिए। तो ये सारे देवता, ब्रह्मा ने भी अपनी पुत्री के ऊपर कुटिल नजर डाली थी, तो ऐसे ये सारे देवता अपने दोषों को जान गए कि हमने अपराध किया है, हमको पाप लगा है, हमारे में दोष आ चुके हैं, हम लोग अहंकार में, मद में, वासना में चूर हो गए हैं। तो उन्होंने विष्णु से जाकर के इसका उपाय पूछा। तब विष्णु जी ने ये उनकी बात सुन करके तो वे सब पहुंचे शिव जी के पास, और शिव जी वहां पे क्या कर रहे थे? तो मेकल पर्वत के ऊपर जहाँ पे वो अमरकंटक शिखर पर समाधिस्थ थे, और उनसे उन्होंने विनय पूर्वक स्तुति करी और फिर पूछने लगे कि अब देखो हमारे भोले बाबा है ना, ये करुणा के मूर्ति है। कोई भी अगर सच्चे मन से स्तुति करता है, प्रार्थना करता है ना, जैसे कि रावण ने भी की, तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। तो वो द्रवित हो गए और वो तत्क्षण उनके मस्तक के ऊपर सुशोभित जो सोमकला चंद्रमा
उससे एक बिंदु, अमृत बिंदु पृथ्वी पर पड़ा और देवताओं के देखते देखते वो एक सुंदर अद्भुत घटना घटी। उस अमृत बिंदु का पृथ्वी पर स्पर्श होते ही एक अत्यंत सर्वांग सुंदर 12 वर्षीय ऐसी बालिका प्रकट हुई। तो और वो कैसी थी? तो नीलोत्पल दल श्यामा सर्वावय सुंदरी सुद्विजा सुमुखी बाला सर्वाभरण भूषिता। वह नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली थी, संपूर्ण अवयवों वाली और सुंदर ऐसी मनोहर दंत पंक्ति वाली युक्त, सुमुखी और सर्व अलंकारों से युक्त। अब उसकी प्रभा पुंज इतनी थी, उनका तेज इतना था कि सारे देवता जो थे वो उनका तेज मंद पड़ गया और वो देवी को देख करके स्तुति करने लगे कि हे देवी, आप कौन हो? आपका दर्शन करके हम सबको आप सुख दे रही हो। तो सारे देवताओं ने, विष्णु जी ने मिल करके नर्म यानी सुख और दा यानी देने वाली, ऐसे करके उनका नामकरण किया नर्मदा। तो फिर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भक्तवत्सल सुखदाता, ये अति पवित्र ऐसी दिव्य विग्रहवती देव नदी नर्मदा को लोक कल्याण के लिए आप इसको पृथ्वी तल पर अवतरित कीजिए। तो तदनंतर कन्या ने भी शिव जी से नम्रता पूर्वक स्तुति की और उन्होंने कहा कि हे देव, आप मेरे पिता हैं और आप संपूर्ण चराचर के अधिपति हैं, स्वामी हैं, तो मुझे इस समय क्या करना उचित होगा? क्योंकि देवताओं ने तो प्रार्थना करी कि इनको पृथ्वी पर भेज दो, तो भी उन्होंने भी तो अपने पिता को पूछना चाहिए कि अभी मैंने क्या करना है। तो उन्होंने अपने शिव जी से आज्ञा चाहिए कि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो शिव जी ने जगत कल्याण के हेतु के कहा, हे शुभानने, तुम सत्वर जल रूप धारण करो और ऐसे करके आप जगत में प्रकट हो। तो संसार में पाप ताप हरण करने वाली तुम में जो स्नान करेगा वह तीनों लोकों में धन्य हो जाएगा। और फिर और पुनः क्या कहा कि तुम, वहां पे विष्णु जी भी तो खड़े थे, कहा कि भगवान विष्णु को प्रणाम करके आप पृथ्वी पर जाओ। तो विष्णु भगवान ने भी उन्हें आशीर्वाद किया, बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कहा कि तुम गंगा की समान, दक्षिण की गंगा नाम से प्रसिद्ध होगी। तो नर्मदा ने प्रणाम किया और तब से वो उनको महाभागा सर्व पापिनी भव ऐसा जब वरदान मिला तो आ करके पृथ्वी पर अवतरण किया। देखो, कल्प के अनुसार कल्प कथाएं अलग अलग होती है। दूसरे अन्य कल्प में अन्य एक कथा आती है, वहां पे है कि चंद्रवंश के राजा हिरण्य तेजा, इन्होंने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या की, शिव जी की आराधना की। देखो, आप एक पुराणों में बात हमेशा नोट करो, जब भी किसी को कुछ भीड़ पड़ती है ना, घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर देते हैं। तो शिव जी प्रसन्न हो गए। और क्यों चाहिए था उनको वरदान शिव जी से? क्योंकि वो उनके पितरों को जब तर्पण करते थे तो पितरों अतृप्त रहते थे, तब इसका उसको कारण नहीं पता चलता था। तो पितरों के उद्धार के लिए ये हिरण्य तेजा ने शिव जी की आराधना करी और कहा कि मेरे पितरों के उद्धार हेतु आप नर्मदा को पृथ्वी पर आने का भेजने की कृपा करिए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो शिव जी के आदेश पर मां नर्मदा मगरमच्छ के आसन पर सवार होके उदयाचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम की ओर बहकर चली गई। तो ये एक कथा है। और अन्य एक कथा के अनुसार ये दिव्य कन्या नर्मदा जो है वो उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में उन्होंने 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके शिव जी से बहुत सारे वरदान मांगे। तो जो अन्य किसी भी नदी के पास ऐसे वरदान नहीं है, ऐसे वरदान नर्मदा जी ने शिव जी के पास मांगे। तो हम जानते हैं कौन से वरदान मांगे। उन्होंने कहा कि प्रलय में भी मेरा नाश न हो। देखो, हम सब जानते हैं जब एक कल्प का प्रलय होता है तो सारे जड़, स्थावर जंगम, जड़ चेतन, पशु पंखी, सारे कुछ, सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सारे समुद्र में विलीन हो जाते हैं, तो सारा कुछ नष्ट हो जाता है और फिर से कल्प की शुरुआत में फिर से पुनर्सृजन करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा कभी नाश न हो, तो ये अविनाशी है। और इसका बड़ा प्रमाण क्या है? अब ये तो हम कथा सुनते हैं, लेकिन मार्कंडेय ऋषि जो चिरंजीवी है, जिसकी कथा हम सुन चुके हैं कि शिवजी ने उन्हें वरदान दिया है, वो चिरंजीवी है। तो ये मार्कंडेय ऋषि ने उन्होंने उनको अनेक कल्पों में ऐसे ही अचल पाया है। तो ये उन्होंने कहा है और उन्होंने भी उसकी स्तुति की है। तो विश्व में ऐसी एकमात्र पाप नाशिनी नदी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ, ऐसा वरदान मांगा। और कहा कि
मेरा हर पाषाण। अब पृथ्वी जब नदी आती है बहुत अपने भयंकर प्रपात के साथ, तो उसके साथ पर्वतों को तोड़ती हुई चीरती हुई आती, तो अनेक पत्थर उसके साथ टूटते टूटते कंकड़ पत्थर चले आते हैं नदी के प्रवाह के साथ। तो उन्होंने कहा कि मेरा हर पाषाण ये नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना इसको प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। तो ये एक नर्मदेश्वर के शिवलिंग जो मिलते हैं वो एक ऐसे शिवलिंग है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही लाके घर में पूजा कर सकते हो। और जहाँ पे यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है तो वहां पे कभी यम का या मृत्यु का भय नहीं होता। ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं आती है, आती तो है, लेकिन भय नहीं होता है, किसी को निर्भय हो जाता है आदमी। तो दूसरा उन्होंने और वरदान मांगा कि मेरे तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता देवी देवताओं निवास करे। तो ये सब शिव जी ने उनको तथास्तु करके वरदान दे दिया नर्मदा मैया को कि हाँ तुमने इतनी तपस्या करी तो ये सारे वरदान मैं तुमको देता हूँ। ऐसे वरदान सिर्फ नर्मदा जी के पास है। तो ऐसी नर्मदा नदी, इसका हमने एक पुराणोक्त ऐसा स्वरूप देखा, और इसका अगर भौतिक स्वरूप देखें तो ऐसी एक पवित्र दिव्य नदी देव नदी है कि अमरकंटक से ये प्रकट होती है और लगभग 1320 किलोमीटर का प्रवास करके सफर करके गुजरात में खंभात के पास, अब सब जगह में ऐसे बोलते हैं कि अरबी समुद्र में मिल जाती है। नहीं, आप आज से ये भ्रमणा भी निकाल दो। ये नदी जो है ये एक जगह आती है, वहां पे गुजरात खंभात के यहाँ पे आके ये रुक जाती है। वो अब क्योंकि वो कुंवारी है तो वो किसी में अपना मतलब कि स्वयं को किसी को अर्पित करना नहीं चाहती थी। जैसे गंगा यमुना है, ये नदियां बंगाल के उपसागर में जाके समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में समा जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो ये नदी है, इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो कुंवारी हूँ तो मैं नहीं जाके उनके उसमें विलीन होंगी। तो कटपुर नाम का एक क्षेत्र है, वहां पे ये रुक गई और आगे बोली कि अब मैं यहाँ पे गुप्त होती हूँ। वैसे और नदियां जो है सरस्वती है, गंगा, कई कई जगह में वो गुप्त हो जाती है, लेकिन ये पूरे अमरकंटक से जहां तक गुजरात से होकर के खंभात तक आई, वहां तक ये प्रगट रूप में ही प्रवाहित हुई। लेकिन ये कटपुर नामक स्थान पे ये रुक गई और उन्होंने कहा कि अब मैं सागर में तो नहीं विलीन होंगी, मैं यहाँ पे गुप्त हो जाती हूँ। तो भी 84,000 ऋषि मुनि देवगण देवताओं सबने उनकी प्रार्थना करी कि आप ऐसा ना करें, जन के लोक कल्याण के लिए आप गुप्त ना हो जाएं। तब उसके 7 किलोमीटर दूर यहाँ पे विमलेश्वर नाम का एक स्थान है, वहां पे से रत्ना सागर नाम का सागर का प्रवाह जल रहा था। तो वो सागर राह देख रहा था कि अब ये आ करके नर्मदा मुझ में विलीन होगी, लेकिन नर्मदा रुक गई। तो सागर ने अपना मार्ग बदला, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा था उसने विमलेश्वर से पूर्व की ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर अंदर जा करके सागर उसमें विलीन हो गया। तो ये भी एक उसकी विशेषता है कि ये खुद नहीं जाकर के सागर से मिली है, सागर उनमें आकर के विलीन हो गए हैं, विलीन हुआ है। तो ऐसी जो ये नर्मदा नदी है, तो इसको मध्य प्रदेश से ये पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, तो गुजरात से होकर के महाराष्ट्र से अमुक स्थानों से होते हुए आगे बढ़ती है। तो ये भी इसका वैशिष्ट्य है। और नर्मदा को नाम कैसे मिले? नर्मदा को अनेक 15 नाम तो उसके सहज साज है, लेकिन अगर आप नर्मदा का कवच पढ़े तो उसमें और भी अनेक नाम है, नर्मदा सहस्त्रावली भी है, लेकिन हम लोग मुख्य नामों की चर्चा करेंगे। तो रव रव निनाद करती हुई निकली, ये भयंकर इसका प्रपात था, जैसे गंगा का प्रपात था तो ऐसा भी इनका भी बहुत ऐसे जोरदार प्रवाह था, और उसका हमेशा ऐसे एक जोरदार रव सुनाई देता था। तो वो रव संस्कृत में कहते हैं आवाज को, तो उससे ऐसा शोर करती हुई आई तो बहने लगी, तो उसका नाम रेवा पड़ गया। तो पुराणों में उसका नाम रेवा ज्यादा प्रचलित है, लेकिन वैसे हम आम जनता में उसका नर्मदा नाम प्रचलित है। तो मार्कंडेय ऋषि जो चिरंजीव है, अनेक प्रलयों में भी इनका अभाव नहीं देखा, तो उन्होंने भी उनको ये कहा कि ये न मरने वाली है, इसलिए ये नर्मदा है।
ऐसा नामकरण किया। और शिव जी की सोम कला से प्रकट हुई है, तो उसके लिए उनको सोमोद्भवा, सोम में से उद्भव होने वाली, सोमोद्भवा ये नाम भी मिला। और ये उसको अमरता का भी वरदान मिला है। तो शिव जी ने कहा कि ये मे कला इति, यानी ये मेरी कला है। उनकी कला, इंदु नाम की कला से, ये ईला नाम की कला से ये प्रकट हुई है, तो मेरी कला से प्रकट हुई है, ऐसा शिव जी ने उनको कहा, इसलिए उसको मे कला भी कहते हैं। और जब ये प्रवाह पृथ्वी पर आने लगा, तो मेकल नाम के पर्वत ने इसको अपने सिर पर धारण किया, उसके वेग को, इसलिए उसको मेकल सुता भी कहते हैं। तो नर्मदा का एक अर्थ हमने आगे भी देखा कि सुख देने वाली, प्रसन्नता देने वाली, सबको आनंद देने वाली, इसलिए इसको नर्मदा भी कहते हैं। और शिव जी की जटा से ये आई है, क्योंकि चंद्र तो जटा में है, तो जटा से वहीं से बूंद गिरी, तो जटा से आई, इसलिए उसका एक नाम जटा शंकरी भी है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, तो वहां पे उत्तर वाहिनी, जो उत्तर की गंगा है, उसको उत्तर, वो तो सबको प्रचलित है नाम उसका, लेकिन ये दक्षिण की तरफ आती है, तो इसका नाम दक्षिण गंगा है। और भी इनके नाम है, मंदाकिनी है, विपापा, विपाशा, रंजना, सुरसा, कृपा, महती, महार्णवा, त्रिकुटा, ऐसे अनेक नाम से ये जानी जाती है। तो अब नर्मदा में टोटल 41 नदियां मिलती है। 22 जो है उसके उत्तर किनारे पे मिलती है, और 19 जो है दक्षिण तट पे मिलती है। और मत्स्य पुराण के अनुसार तो दर्शन मात्र से ही पावन करती है, ऐसी पापनाशिनी है। और हमारी 4 प्रमुख नदियां हैं, तो इसमें जो गंगा है उसको, ये चारों नदियां 4 वेद के समान है। 4 वेद हमारे हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो गंगा जो है वे ऋग्वेद समान है, यमुना है जो यजुर्वेद के समान है, सरस्वती अथर्ववेद के समान है, और नर्मदा जो है वो सामवेद रूपिणी मानी जाती है। अब क्यों सामवेद? सामवेद की ऋचाएं, अगर हम लोगों ने वेद तो पढ़े नहीं है, लेकिन सामवेद की जो ऋचाएं हैं वो गान के रूप में गाई जाती है। शिव जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जो ब्राह्मण लोगों जो इसके ऋचाओं का गान करते हो, जो जानकार होते हैं, जो प्रशिक्षित होते हैं, तो ये बड़ी, अगर हम सुन भी लें ये ऋचाओं को, तो भी हमको आनंद प्राप्त होता है। तो ये सामवेद अर्थात संगीत की स्वर लहरियां, और मंत्रों का संगीत, यज्ञों का अनुष्ठान, और अनुष्ठान में भी एक संगीत उत्पन्न होता है। तो नर्मदा में भी वही अमर संगीत है। कैसे कि इसके किनारे पे कलकल करती इसकी प्रवाह का एक संगीत गूंजता रहता है। इसके किनारों पे अभी इतनी बस्तियां नहीं है, इसका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, तो वहां पे पंखियों की चहचहाट, उनके एक अलग स्वर, साधु संतों के मंत्रोच्चार, ऋषियों के वेदोच्चार, तो ये सब नर्मदा के रूप में इस सामवेद का पारायण करते हुए अगर हम भी ये सुने, तो शायद हमारे अंतर्मन की वीणा का भी कोई एक तार झंकृत हो जाए, और हमें भी ऐसे कोई भक्ति का झरना फूट पड़े। तो इसी बात से हम क्यों महत्व जानना चाहते हैं नर्मदा का, क्यों किसी भी चीज का, तो अगर हम उसके स्वरूप को जाने, उसकी महत्ता को जाने, तो हमको उसमें विश्वास होता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमें और जानने की उत्सुकता बढ़ती है, हमें उससे ज्ञान पाने की जिज्ञासा बढ़ती है। तो इसीलिए हमको महत्व जानना बहुत जरूरी है। तो अब जानते हैं हम इसका, नर्मदा का शास्त्रीय महत्व। तो इसके दोनों तट पर जो है 60,60,000 तीर्थ है। तो इतने सारे तीर्थ होने की वजह से इसका कण कण जो है ये भगवान शंकर का रूप है। इसके स्नान और पान से तो मुख पुण्य है ही है, पर एकमेव ऐसी नदी है जिसके दर्शन मात्र से पुण्य का लाभ होता है और पाप नाश होता है। तो ये एकमात्र नदी ऐसी भी है जो कन्या रूप में, स्वयं कुमारी रूप में प्रत्यक्ष नर्मदा मैया के रूप में दर्शन देती है। अगर हम कहें कि ये कोई कहानी कपोल कल्पित है, तो इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण पेश करूंगी। एक हमारे सत्य प्रसंग है। एक महाराष्ट्र में संत, साक्षात्कारी संत हो गए हैं शेवगांव के गजानन महाराज। तो ये उनका जो चरित्र लिखा है, उसमें विजय ग्रंथ नाम का बुक जो है, उसमें वर्णन है कि एक बार
उनके भक्तगणों ने उन्हें सोमवती अमावस्या के पर्व पे, इसे बड़े बड़े पर्वों पे नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, पुण्यकारी माना जाता है। तो उनके भक्तगण जो थे उन्होंने उनको आग्रह किया कि हम सब चलें और नर्मदा पे जाकर के वहां पे ओंकारेश्वर जाकर के स्नान करके आए। तो उन्होंने कहा कि सामने जो कुआं था, बोला कि यहीं पे वो नर्मदा प्रकट हो सकती है, यहीं पे है, हमें क्यों इतनी दूर जाना चाहिए। मतलब वो तो इतने सिद्ध पुरुष थे, साक्षात्कारी थे। तो तभी भी भक्तजन ने बहुत आग्रह किया, नहीं नहीं, आप नहीं आएंगे तो हम कैसे चलेंगे, आपका आना जरूरी है। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, संत जन आगे की घटनाओं को देख पाते हैं, फिर मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भक्त नहीं मानता है तो फिर सरेंडर कर देते हैं। तो जब उन्होंने बार बार किया तो फिर उनके आग्रहवश वो उनके साथ चल पड़े। अब वहां पे दर्शन वगैरह तो हो गया। अब उन जो कुछ व्हीकल में वो आए थे वो बहुत लंबे दूर खड़ा था, और किनारे पे इतनी सारी भीड़ थी कि वहां से जाना ही मुश्किल था। तो नदी के माध्यम से एक नाव लेकर के थोड़ी दूर जा करके उन्होंने वापसी का मार्ग लेना था। तो सारे लोग ने ऐसी सलाह दी कि हमको थोड़ा रास्ता जो है वो नदी पार करके आगे जा करके लेना पड़ेगा। तो सारे लोग नाव में बैठ गए। अब जब बीच प्रवाह में ये नाव पहुंची तब ऐसी एक घटना घटी कि बिना वजह से नाव में एक छिद्र हो गया और धीरे धीरे पानी भरने लगा। अब इतने लोग बैठे थे तो नाव डूबने लगी। किनारे पे लोग थे वो शोरगुल करने लगे, क्योंकि इतनी दूर कोई जाकर के बचाने का भी कोई तरीका नहीं था। और अब क्या हो रहा है ये करके आश्चर्य से लोग देखने लगे। तब लेकिन जो गजानन महाराज थे वो तो शांत मुद्रा में समाधिस्थ बैठे थे। अब भक्तों को जान पर जब आन पड़ी तो चिंता होने लगी कि अब ये मना कर रहे थे, हम जिद करके ले आए, इनको तो कुछ नहीं होगा, हमारी जान चली जाएगी। तो इन्होंने फिर प्रार्थना करी, महाराज जी अब रक्षा कीजिए, बचाइए, हम आपकी बात नहीं माने और आपको जबरदस्ती ले आए, लेकिन हमारी गलती हुई, लेकिन हम बच्चे हैं अभी, हमको बचा लीजिए। तब उन्होंने गजानन महाराज ने प्रार्थना करी मैया से, और उनके समक्ष उनकी इतनी सत्ता थी कि प्रार्थना से और उनके पुण्य प्रभाव से माँ एक स्त्री के रूप में वहां पे प्रकट हुई। और ये और लोगों के किनारे वाले लोगों को तो ये दिखाई नहीं, ये सिर्फ बोट में जो बैठे थे उन लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने हाथ से नाव को धकेलते धकेलते, वो पानी में खड़ी थी, धकेलते धकेलते किनारे कर दिया। हालांकि वो छिद्र ऐसा ही था, पानी भी भरा हुआ ऐसा था। अब जब तट पर खड़े लोगों ने देखा उन नजारा, तो उनको तो लगा था कि अब तो नाव डूबनी निश्चित है और इन लोगों की जल समाधि निश्चित है। पर क्या आश्चर्य, अभी सभी लोग सुखरूप किनारे पर पहुंच गए तब, और वो मैया जो थे वो अदृश्य हो गई। तो भक्तों के पूछने पर महाराज ने बताया कि वे स्वयं मैया आई थी बचाने के लिए। तो ये अभी कुछ साल पहले गजानन महाराज हो गए महाराष्ट्र में, तो ये सत्य घटना, उनकी ग्रंथ जो है पारायण के लिए वो लोग करते हैं, तो ये ऑथेंटिक ग्रंथ है, उसमें ये वर्णन आया हुआ है। दूसरा एक प्रसंग शास्त्रों में उल्लेखित है, उल्लेखनीय है, वो है आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में। तो उनकी तो सारी बातें अलौकिक है, जो कि खुद शिव जी का अवतार भी माने जाते हैं। उन्होंने तो 8 वर्ष की छोटी आयु में अपनी माँ से संन्यास्त का उनको वचन लेना था। माँ विधवा थी, तो अगर माँ की ये अनुमति न मिलने पर वो संन्यास्त नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने नदी पर वहां पे नहाते वक्त ऐसी लीला करी कि जैसे मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। अब ये मगरमच्छ भी मुझे तो बहुत सांकेतिक लगता है, जैसे कि मैया का वाहन है। और उनका दोस्त जो था वो जा करके उनकी माँ को बुला के लेके आया। अब उन्होंने कहा कि माँ, मगरमच्छ मेरा पैर खींचे जा रहा है, मैं अभी मरने के क्षण में आ गया हूँ। और ऐसे कहते हैं कि अगर मृत्यु के समय भी अगर संन्यास धारण करे तो भी उसको अच्छी गति प्राप्त होती है। तो उन्होंने कहा अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मुझे सन्यासी बनने की आज्ञा दे दो। और माँ ने आज्ञा दे दी कि अभी देखा कि अभी इसकी मृत्यु आ रही है नजदीक, लेकिन वो एक चमत्कार हुआ और धीरे धीरे वो पैर छूट गया और वो बच के किनारे पे आ गए।
तो अब माँ ने दे दी थी अनुमति, तो ये 8 साल की छोटी आयु में, सोचो, केरला में कालड़ी से लेकर के उनके जन्म स्थान से लेकर के अमर कंटक तक, ओंकारेश्वर तक, नर्मदा के किनारे, कितना प्रवास, 2000 किलोमीटर पैदल चल के उस जमाने में उन्होंने, और कुछ भी नहीं, विरक्त ऐसे उन्होंने तय किया, और वो नर्मदा के किनारे पहुंचे। वहां पे उनको अपने सदगुरु गोविंद पादाचार्य की भेंट हुई। अब गोविंद पादाचार्य ने उनको 7 साल तक तो साधना करवाई, और उसके बाद उन्होंने उनसे सारे भाष्य लिखवाए। तो ये भी हमारे लिए नर्मदा की देन है। नर्मदा के तट पर वहां पे उन्होंने साधना की, तो जो हमारे शास्त्र जर्जरित हो गए थे, जो ऐसे अवस्था में थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनको उन्होंने फिर से सम्मार्जन किया और सारों पे भाष्य लिखा। विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य लिखा, भगवत गीता पे भाष्य लिखा, सारे मुख्य उपनिषदों पे भाष्य लिखा। तो ये आज भी हमारे लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक पथ प्रदर्शक है। तो ये तो हुई अलग बात। अब मुख्य बात क्या है, नर्मदा मैया कैसे आई पिक्चर में? तो उनके गुरु जो थे स्वामी गोविंदा पादाचार्य, वो एक गुफा में साधना कर रहे थे, समाधिस्थ थे। और हुआ ऐसा, ये शंकराचार्य जी बाहर थे, हुआ ऐसा कि उस वक्त नर्मदा ने भयंकर रूप ले लिया और बहुत बाढ़ आई तो तट से ऊपर उनका पानी बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते अब कुछ ही देर के बाद में गुफा में भी प्रवेश कर जाएगा। ये जब शंकराचार्य ने देखा तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की। मुझे तो लगता है आदेश ही दिया होगा, क्योंकि वो तो शंकर के ही अवतार थे। तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरे गुरु सदगुरु अंदर समाधि में है, अंदर साधना कर रहे हैं, तो आप शांत हो जाइए। और उन्होंने अपना कमंडलू ऐसे सामने धरा, और कहते हैं कि कमंडलू में प्रवाह आकर के समाहित हो गई नर्मदा और शांत हो गई, और बाढ़ शम गई, पानी नीचे उतरने लगा। ऐसे उन्होंने अपने सदगुरु की रक्षा की। तो ये भी प्रसंग शास्त्रों में वर्णित है, कोई कपोल कल्पित ऐसी कहानी नहीं है। तो इससे हम जान सकते हैं कि इस कली युग में भी माँ ऐसे दिव्य रूप लेके, कुमारिका का रूप लेके, कोई भी अनेक रूप लेकर के वो प्रकट होती है। तो ये ऐसी एक प्रकट देवी है। और अपने जब परिक्रमावासी जब भीड़ में होते हैं उसकी परिक्रमा करते वक्त, तो उनको प्यार से रक्षा भी करती है, उनको भोजन भी खिलाती है। ऐसे कई लोगों का अनुभव है। तो अब एक ही ऐसी ये नदी है कि जिसकी परिक्रमा की जाती है। अच्छा, शंकराचार्य की और एक बात भी है कि इसी नर्मदा के तट पर माहिष्मती नगर नाम का जो तट पड़ता है, घाट पड़ता है, वहां पे मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करके उनको और उनकी पत्नी को, दोनों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको पराजित किया था, और सारे भारतवर्ष में सनातन हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की थी। जैसे हम अभी इस कठिन समय में ये शिव संकल्प मस्तु के माध्यम से सनातन धर्म के स्तोत्रों का और मंत्रों का ऐसा भी हम पुनः स्थापित, उसका पुनः गौरवान्वित करने की एक नम्र प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे उस वक्त शंकराचार्य जी ने ये किया था। तो अब हम एक ही ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा के बारे में तो बोलने जाए तो समय कम पड़ जाएगा। हम सिर्फ उसकी कुछ मुख्य बातें देखने का प्रयत्न करेंगे। ये ऐसी नदी है जिसकी विधिवत पूजा संकल्प करके परिक्रमा की जाती है। पहले अमरकंटक से शुरू होती है, तो वहां पे हांडी कहते हैं, मतलब भोजन प्रसाद बनाया जाता है, हलवा का, कुमारिकाओं का पूजन किया जाता है, और उसके बाद संकल्प लेकर के सारे नियमों को अपनाते हुए किया जाता है। अब कली युग में सारे नियम तो करना मुश्किल ही है, क्योंकि इसके 99 नियम है जो नर्मदा कल्पावली कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि प्रतिदिन नर्मदा का दर्शन और स्नान आदि करना होता है, नर्मदा का ही पान करना होता है, नर्मदा के पानी से ही भोजन बनाना होता है, वो भी भिक्षा मांग करके। तो अभी ये इस जमाने में थोड़ा कठिन हो जाता है कि कोई गांव जो है वो नर्मदा के किनारे से 40-45 किलोमीटर दूर होता है, तो वहां से 5 घरों में से भिक्षा मांग के लाओ, फिर नर्मदा के तट पर आओ, फिर भिक्षा बनाओ, और फिर वापस दूसरे दिन जाओ।
तो ये अभी के काल के हिसाब से थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन ऐसी परिक्रमा की है मार्कंडेय ऋषि ने 7,000 साल पूर्व, और उनको ये परिक्रमा करने में 27 वर्ष लगे थे। तो आपको आश्चर्य होगा 27 वर्ष क्यों लगे? 27 वर्ष इसलिए कि नर्मदा में जितनी भी नदियां उसके अंदर मिलती है, उन छोटी नदियों का और या बड़ी नदियों को भी लांघना नहीं होता है। उनका भी जहाँ पे उद्गम स्थान है वहां पर से जा करके वहीं से रिटर्न होकर के आगे बढ़ना होता है। तो किसी भी छोटा प्रवाह होगा, छोटा उसका बहाव होगा, उसकी शाखा प्रशाखा होगी, उसको भी लांघना नहीं है। इस तरह से इसकी परिक्रमा शास्त्रोक्त पद्धति से करी जाती है। और फिर दोनों तरफ के तटों की, उत्तर और दक्षिण दोनों तट के परिक्रमा करके यहाँ पे गुजरात के पास जहाँ पे समुद्र को लांग करके फिर वापस अमरकंटक को पहुंच करके इस तरह से जहां से शुरू किया वहां पे ये परिक्रमा पूरी होती है। तो माँ का ये वर्णन सभी वेदों में आया है। तो ऐसी परिक्रमा वैराग्यदायिनी है, वैराग्य की अधिष्ठात्री है, और गंगा जी ज्ञान की अधिष्ठात्री है, यमुना जी भक्ति की है, सरस्वती विवेक की है। लेकिन इन नर्मदा मैया जो है वो वैराग्य त्याग की अधिष्ठात्री है, और त्याग और वैराग्य का महिमा बढ़ाने के लिए ही ये संसार में आई है। तो ये एक उसका और भी महत्व है। और जैसे हमने आगे देखा कि इसके और इतनी सारी इसकी महिमाएं हैं कि हम वर्णन करते जाए तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। देखो इसके एक और है कि इनके तट पर सिद्ध मुनि ऋषियों ने कठिन तपश्चर्या की है। तो ऐसे मुनियों का वर्णन जो है वो नर्मदा अष्टक जो शंकराचार्य ने लिखा है उसमें सारे ऋषि मुनियों का नाम से वर्णन आता है कि किन किन लोगों ने इसके तट पर करे। तो सारे भारद्वाज, वशिष्ठ, नारद, नचिकेत, व्यास, कश्यप, गौतम, सनत कुमार, मतलब देवता, देवर्षि, भृगु, याज्ञवल्क्य, मार्कंडेय, पुरुरवा, हिरण्यरेता, यानी देवर्षि, महर्षि, राजर्षि सभी लोगों ने इनके तट पर खूब कठिन तपश्चर्या की है। और इससे क्या हुआ है कि इसका कण कण जो है वो शिवमय हो गया है। ये सारी नदी शिवमय हो गई है। इसके हर पत्थर, नर्मदा का कंकर वो शंकर हो गया है। तो ऐसे इसकी ये और एक महात्म्य है कि अनेक तीर्थ क्षेत्र भी है। जैसे ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, शूलपाणेश्वर है, गरुड़ेश्वर है, हंसेश्वर, विमलेश्वर है, और सारे अनेक क्षेत्र, भृगु क्षेत्र, व्यास, अनसुया का आश्रम, अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम है। तो ऐसा ये बहुत इसका महात्म्य है। और जैसे हमारे देश की अन्य बड़ी नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, तो इनके तटों पर तो बड़े बड़े नगर शहर बसे हुए हैं क्योंकि उनका पथराव है, वो प्लेन्स में चलती है। लेकिन तो थोड़ी दूषित भी होती है क्योंकि हम ही लोग जाकर के नदियों को दूषित करते हैं। हालांकि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के प्रयत्नों से गंगा को फिर से गरिमा प्राप्त हुई है, पवित्रता भी प्राप्त हुई है। लेकिन दोनों तरफ पर्वतमालाओं में से ये गुजरती है नर्मदा, और इसलिए बड़े बड़े कोई नगर इनके संपर्क में नहीं आते हैं, और इसलिए इनकी पवित्रता में कोई बाधा नहीं है। और कली युग में अगर आपको सतयुग का अनुभव करना हो तो जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। चाहे पूरी ना कर सको तो अमृतलाल जी वेगड़ ने 3 पुस्तकें हिंदी में भी, गुजराती में भी लिखी है। उसमें छोटी छोटी परिक्रमा के बारे में भी लिखा है कि 4-5 दिन की परिक्रमा जिसमें नर्मदा के सारे स्वरूपों का, सारे अलग अलग उनके रूप छटाओं का वर्णन है। तो ये भी जरूर पढ़िएगा अगर समय मिलता है, अगर पुस्तक आपको मिलती है, प्राप्त होती है तो ये इसलिए कि पश्चिम के लोग या जो भौतिकवादी हैं उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे कोई नदी के परिक्रमा कर लेता है, और वो भी बिना कुछ लिए। मतलब अगर सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक पहने हुए, एक झोला में कपड़े हैं, कुछ एक ये थाली, एक लोटा है, कुछ भी लिए बिना नर्मदा मैया के सहारे लोग परिक्रमा करते हैं। और देखो तट पर रहने वाले ग्रामवासी कोई इतने धनवान नहीं है, लेकिन उनके पास जो भी है रूखा सूखा उसमें से वो हमेशा, क्योंकि वो त्याग की नदी है, त्याग सिखाती है, वैराग्य सिखाती है, तो वो लोग
परिक्रमा वासियों का इतना आदर सत्कार सम्मान करते हैं, तो कहीं पे कोई भूखा नहीं रहता है। लोग अपने में से रोटी में से टुकड़ा खिलाते हैं, रात को आश्रय स्थान देते हैं। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि यहाँ के साधारण जनता, आम जनता, ये भी इतने उदारवादी है, उदार मन के। तो ये इतने आश्चर्य की बात देखनी हो, और अगर हमारे भूगोल को जानना हो, हमारे इतिहास को जानना हो, हमारी संस्कृति को जानना हो, तो हमको एक बार जरूर जीवन में, जब तक हमारा शरीर चलता है, तो एक परिक्रमा कर लेनी चाहिए। शंकराचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं कि संपूर्ण तीर्थों में स्नान आदि से होने वाला पुण्य तथा समस्त यज्ञों करने से जो फल प्राप्त होता है, और समस्त वेदाध्ययन, ये तो किसी को पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे वेद पढ़ लूं अपने जीवन में, सारे शास्त्र पढ़ लूं, सारे उपनिषद पढ़ लूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर कहते हैं कि अगर ये भी कोई कर ले तो उससे जो ज्ञान मिलता है, ये सब नर्मदा तट पर विद्यमान है। तो अर्थात यहाँ निवास करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। और आगे चलकर कहते हैं कि सरस्वती का जल 3 दिन स्नान करने से, यमुना का जल 1 सप्ताह स्नान करने से, यानी कि उसके तट पर इतना रुकने से और उनका दर्शन करने, लेकिन और गंगा जल 1 दिन का स्नान करने से पवित्र करता है, लेकिन नर्मदा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देती है। तो ऐसी नर्मदा के बारे में जितना भी हम कहें, एक वो कम ही पड़ेगा। एक ये नदियां, देखो, गंगा और यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं, ये किन्हीं स्थान, विशेष स्थानों पे ये विशेष पुण्य प्रदान करती है। जैसे गंगा का अगर आपको स्नान करना है तो आप ऋषिकेश या हर की पौड़ी चले जाओ हरिद्वार में। जैसे यमुना का करना है तो यमुना का जो स्थान है वहां पे चले जाओ जहाँ से प्रकट होती है। तो ये किसी स्थान पर ही ये मतलब विशेष महत्व उसका होता है। लेकिन सरस्वती को अगर हो तो कुरुक्षेत्र में, लेकिन नर्मदा जहां से निकलती है और जहां तक पहुंचती है, समुद्र जहां उसको आकर के मिलता है, पूरे प्रवास में, पूरे उसके पथ पर सर्वत्र समान रूप से पुण्यशील प्रसिद्ध है। मतलब आप ऐसा नहीं कि यहीं पे जाओ तो ही आप नर्मदा का पुण्य पाओ, आपको जहां पे भी नर्मदा मिले, भेड़ाघाट में मिले, आपको जबलपुर में मिले, इंदौर में मिले, मध्य प्रदेश में मिले, गुजरात में मिले, मालसर में मिले, जहां पे भी आपको चांस मिले, तो समान पुण्य देती है। और इसका विलक्षण ये है कि एक ये बात नहीं है कि नर्मदा के तट पर आप सिर्फ शिव जी की प्रार्थना कर सकते हो। आपका जो भी इष्ट है, आप विष्णु जी भी प्रार्थना करो, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। किसी की भी प्रार्थना करो, तो कहीं से भी आप कोई भी साधना करो, मोक्ष प्रदान करने वाली है। और यहाँ पर एक और भी इसकी आखिरी बात यह भी है कि ये अपना अस्तित्व कहीं गुप्त नहीं रखती है। तो कहीं कोई नदियां गुप्त भी हो जाती है। तो आज के दिन हमको क्या करना है, अभी इतना हमने महत्व इसका जान लिया। अभी नर्मदा अष्टकम जो है, जो शंकराचार्य ने लिखा है, 8 श्लोक है, उसको अगर आप पढ़ सको, नहीं तो यूट्यूब से अगर सुन सको, तो ये आपको आज पुण्य प्रदान कर सकता है, क्योंकि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं। तो इसका हम थोड़ा शब्दार्थ में 2-4 श्लोक उसका हम देखेंगे। जो नर्मदा अष्टक, उसमें एक जो जुमला आता है, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, मतलब मैं आपके चरण कमलों को, आपका निर्मल जल सहित जो आपके चरण कमल है, उसको मैं नमन करता हूँ, ऐसे शंकराचार्य ने लिखा है। तो शंकराचार्य जी पहले ही श्लोक में क्या कहते हैं कि अंत समय में जब यमदूत का भय होता है तो वो हरण करके आप रक्षा करने वाली है, हे माता नर्मदे। आपके जल कणों द्वारा समुद्र में उछलती हुई लहरों में जो आकर्षक और रोमांचक दृश्य उत्पन्न होता है, ऐसे दृश्य उत्पन्न करने वाली आप शत्रुओं के भी पाप समुदाय को नाश करने वाली हो। ऐसा नहीं कि पुण्यशाली लोग जाते हैं तो उनको ही माँ वरदान देती है, शत्रु होए, पापी होए तो भी सबको माँ वरदान देती है। तो त्वदीय चरणम पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और आगे एक इसकी और महत्ता क्या है कि देखो,
मनुष्य को तो पता है, अभी हम लोगों ने तो इसका महत्व जान लिया, तो हम जाएंगे नर्मदा में स्नान करेंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे या मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन कीट पतंग, जीव जंतु और इवन स्थावर यानी जो जंगम यानी पशु पेड़ पौधे, अब ये कैसे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे? तो इसके बारे में भी रेवा में पूरा खंड में वर्णन किया गया है कि मछली, कछुआ, मगर, यानी ये एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, ये लोग भी अगर इनके जीवन प्रवाह के दरमियान नर्मदा में ही इनका मृत्यु हो जाती है, अगर कोई पक्षी है चक्रवाक आदि जो इनके तट पर है, इनकी भी मृत्यु होके ये भी अगर इसमें जल में प्रवाहित पड़ जाते हैं, अगर कोई वृक्ष वेली है जो भी इसका समय समाप्त होने पर वो बिखर के नदी में प्रवाहित हो जाती है, तो इन सब में ये आपके जल में मग्न रहने वाले ये दीन दुखी मत्स्यों को दिव्य पद, स्वर्ग पद देने वाली तथा इस कलयुग के पाप पुंज रूपी भार को हरने वाली और सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ ऐसे जल युक्त आपके चरणों में हे देवी नर्मदे मेरा वंदन है। तो ये वर्णन किया गया कि इन सबको मोक्षदायिनी है, कीट पतंग सबको मोक्ष है, तो फिर हमको क्यों नहीं मोक्ष देगी? तो और ये भी कहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऋषि मुनि जन और जो ब्राह्मण लोग है इसकी स्तुति करते, जो शठ है, जो कोई भी जाति के भील लोग है जो इसके किनारे पे रहते, सारे लोग इसकी स्तुति करते हैं और सारों को मोक्ष देने वाली है। सारे देवी देवताओं, सूर्य चंद्र रंती देव इंद्र आदि सारों को ये सुख देने वाली है। और सारे ऋषि मुनियों को ये ऋषि मुनियों भी इनका ध्यान क्यों करते हैं? तो इनको कहा है षटपद यानी भ्रमर। अब भ्रमर का स्वभाव क्या है? जहां से मधु मिले वो ले, तो ये लोग सारे यहाँ पे आके माँ का निनाद सुनते हैं, माँ का पान करते हैं, तो ये उनके लिए जैसे मधु है, हनी है। तो ऐसे सारे लोग भी नर्मदा पे निवास करते हैं आकर के, तो इसलिए नर्मदा पे जाकर के एक दिन का रुकना, निवास करना, ये भी बड़ा भाग्य से मिलता है और ये भी बड़ा पुण्यशाली होता है। तो आखिर में शंकराचार्य क्या कहते हैं? आहा वर्णन करते हुए 8वें श्लोक में कहते हैं, शिव जी की जटाओं से उत्पन्न रेवा जी के किनारे मैंने अमृत के समान आनंददायक कलकल शब्द सुना। क्योंकि वो तो गए थे ही सबसे पहले नर्मदा के किनारे, और जब उन्होंने नर्मदा को देखा, उनका कलकल नाद सुना और अमृत के समान, तो तब कहते हैं कि समस्त जाति के प्राणियों को सुख देने वाली हे माँ, आप ऐसी सबके अनंत पाप पुंजों को और तापों को हरण करने वाली ऐसी माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। और फलश्रुति में भी कहा है कि ऐसे नर्मदाष्टक का जो निरंतर प्रातः, मध्याह्न और सायं को तीनों कालों में जो पाठ करता है, तो उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है और दुर्लभ ऐसा शरीर धारण करके वो अच्छी गति पाते हैं, शिवलोक में जाते हैं, उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलता, उन्हें कभी रौरव नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। तो ये नर्मदा अष्टक ये भी आप आज पढ़े। और अंत में इतना ही कहना काफी होगा कि नर्मदा यानी भगवान भोलेनाथ का हास्य। हास्य कैसा होता है? कभी मृदु भी होता है, लेकिन भगवान का कभी अट्टहास्य भी होता है। तो कहाँ पे कहीं कहीं तो ये नदी होती है बच्ची जैसी, कलकलनाद करती, भोली सी, मुग्धा जैसी, और कहीं कहीं जैसे शिव जी का लास्य होता है, और कहीं कहीं ऐसी होती कि शिव जी का अट्टहास्य तो तांडव जैसे 25 किलोमीटर ऊपर से भी नीचे प्रपात करती हुई, भयंकर आवाज करती हुई, ऐसी भी इसका ऐसा भी लास्य रूप भी हमें दिखता है। तो नर्मदा यानी माँ पार्वती जैसे हमारे प्रति सारी सृष्टि के प्रति प्रेम वात्सल्य, ऐसे ही माँ का रूप बन जाती है, तब वो धीर गंभीर शांत होकर बहने लगती है। नर्मदा यानी ऋषि मुनि साधक के लिए मोक्ष का द्वार है। तो यहाँ पे कई आश्रम है, यहाँ पे ज्ञान चर्चाएं भी होती है, तपश्चर्या भी महान ऋषि मुनियों ने की है। तो मैया ने तो मुक्ति का द्वार ही खोल दिया है कि आओ आओ, मैं तुम्हारी राह देती हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए आतुर हूँ। नर्मदा यानी इसका एक और डेफिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि भक्तजन और अकिंचन साधु महात्माओं के लिए ये क्या है? तो ये और जो सामान्य ग्रामवासी उनके लिए ये श्रद्धा का साकार स्वरूप है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, यही माँ है हमारी, यही जीवन दात्री है। और सभी तीर्थों का एकत्रित तेज है यहाँ पे, इसलिए ये एक पवित्र ज्वाला के रूप में है
और हमारे पापों को नष्ट करने के लिए हमें कथीर से कंचन बनाने वाली ये नर्मदा है। नर्मदा यानी एक ऐसा सम्मोहन है, सम्मोहन यानी एक ऐसा जादू, एक आकर्षण है। अगर आप नर्मदा परिक्रमा के बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे, किसी के अनुभव पढ़ेंगे या जानेंगे, तो आप उसके मोह में मोहित हुए बिना रह ही नहीं सकते। आपको ऐसा ही लगेगा कि एक बार तो जरूर हमें जाना ही चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए, नर्मदा का दर्शन करना ही चाहिए। तो कण कण में शिवमय, साक्षात शिव रूपा ऐसी नर्मदा हम सभी के जीवन में, हम सभी को मैया जीवन में कम से कम एक बार दर्शन, स्नान, पूजन का सौभाग्य प्रदान करे। यही माँ नर्मदा के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं आज का संवाद समाप्ति की ओर बढ़ाती हूँ। और जयतु नर्मदे, जयतु वर्मदे तीर्थ जननी हे अम्बे माँ, जयतु नर्मदे, जयतु शर्मदे सुखदायिनी शिव गंगे माँ, जयतु नर्मदे, जयतु हर्म्यदे, हर हर विपद हर हमारी माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। इसका गायत्री मंत्र है ओम रुद्र देहाय विद्महे मेकल कन्यायै धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात। तो ऐसे सुंदर नर्मदा को कोई लोग साधना मार्ग के लिए, पुरुषार्थ के लिए, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए परिक्रमा करते हैं, कोई रहस्य रोमांच पर्यटन के लिए परिक्रमा करते हैं, कोई ज्ञान पाने के लिए करते हैं, कोई भारत की भूगोल पढ़ने के लिए करते हैं, कोई आश्चर्य देखने के लिए करते हैं, तो ये कोई माँ के लाडले पुत्रों के साथ रह के यहाँ का जीवन कैसा है, ग्रामीण जीवन, ये इसका अनुभव करने के लिए करते हैं। तो जो किसी भी इरादे से आप परिक्रमा करो, माँ किसी ना किसी रूप में साक्षात दर्शन देती है। तो ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं आज के दिन में, उसको प्रार्थना करते हैं सभी के ऊपर माँ की कृपा बरसे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। माता के चरणों में आज का संवाद अर्पण करते हुए आप सबसे इजाजत चाहेंगे। सबका धन्यवाद। तन्मय शिव संकल्पमस्तु का इस मुझे मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल स्वतः श्री माँ नर्मदा का अद्भुत भावमय हमने वांगमयी पूजा की माँ भगवती की बहुत प्रसन्नता हुई, और सबको जो अनजान बातें थी माँ नर्मदा की, वो भी सबको भावपूर्ण तरीके से सबके हृदय में बैठ गया। ऐसे संवाद के लिए सबका धन्यवाद। चेतना बहन का धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।